जी जनाब आमिर भाई, राहुल भाई, आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह आप जब आते हैं तो रौनक बढ़ जाती है भाई हमारे स्ट्रीम की, और माशाल्लाह आपसे बड़े हम्म, कुछ ज़बरदस्त पॉइंट्स सुनने को और सीखने को मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी आमिर भाई, राहुल भाई, आगे बढ़े हम हमारे कॉलर जी को लेंगे। जी। जी ऋतिक भाई, कैसे हैं आप? हैं, ये तो आर्या थे, ये सनात आर्या से डिग्रेड हो गए हैं, सनातनी। हम्म। ओहो हो, चले खैर, जी। जय आर्या का बुरा सियाराम। टाइम चल रहा है, ठीक हो गया जी। जय सियाराम। हम्म, जय सियाराम। आदाब ठीक आदाब है। मेरे भाई। नहीं हाँ, करना, किया चलो राम काम। जी को वापिस रख लेता हूँ। क्या टॉपिक है आज का? हम्म। किसको वापस, एक मिनट, सॉरी सैम भाई, एक मिनट, ये किसको जी वापस रखना है? राम जी को, जो तुमने नहीं लिया उसको हम वापिस से हमारे पास रख लेते हैं। अच्छा, नहीं, इनका हमने, ग्रीटिंग 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 अच्छा, एक्सेप्ट नहीं किए ग्रीटिंग। तो वो वापस रख लेते हैं बोल रहे हैं। ओ हाँ। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। नहीं 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 जी भाई, बिल्कुल जय जय जी जी, जय जय राम जी की जय, बिल्कुल जी। मैं तो खुद कह रहा हूँ उनकी, मगर मसला ये है कि राम जी को वो नहीं, आर्या समाजी नहीं। सैम भाई अब यहाँ से इसी टॉपिक पर टॉपिक लीजिएगा कि वो राम जी को टॉपिक अवतार मैं मानते ही बताऊँ, नहीं है, अब टॉपिक इधर क्या क्या है करें। अपना? टॉपिक ये है ना कि आर्य समाजी रिजेक्ट सनातन बुक टेम्पल एंड फेस्टिवल। क्यों क्यों जी, करते हैं रिजेक्ट? अब मेरी बात सुनो, ये डिबेट है कि डिस्कशन है? डिस्कशन है मेरे भाई। डिस्कशन है। तुम्हारा क्या स्टैंड है उस पर? आर्य समाजी सही करते हैं या गलत करते हैं? आर्य समाज देखिए, मैं आपको आपको एक चीज बताता हूँ, आप खुद बताइए, नहीं, फिर मैं भी उसके बारे में अगर तुम्हारी बताता हूँ। नजर में दोनों बताता हूँ गलत है तो फिर तुम गलत गलत पे डिस्कशन क्यों कर रहे हो? मैं बताता रुक हूँ, जाओ, देखिए सुन लीजिए। तुम्हारे इसमें पौराणिक के अंदर भरा पड़ा है। इसको म्यूट करेंगे 1 मिनट के लिए। तो उसका क्या? एक सेकंड। पुराण, एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो, ठीक है? तौबा तौबा। ये जी तो मेरे को ये पता है उसने ऐसा बोला जी है, लेकिन मेरे को ये जी बताओ कि उसने मैं सही इसको बोला तुम्हारी मैं, नजर में या गलत बोला? नहीं, ये गलत बोला है भाई। आपकी नजर उसने में सही गलत बोला बोला? है? नहीं, जी अगर जी उसने बिल्कुल गलत गलत बोला बोला। यानी कि वो सही है। नहीं, बिल्कुल वो गलत बोला, सही मैं है। तो गलत बोल रहा है, गलत हाँ, बोला तो है ना। अगर वो गलत बोल रहा है तो वो सही है। और सही अगर वो कैसा सही होगा है तो गलत बोल तुम रहा है तो? नहीं, तो अगर तुम आर्य अगर समाज को सही मान रहे हो तो तुम ऋतिक क्या मान रहे हो ऋतिक फिर? नहीं नहीं नहीं, मैं सैम बताता भाई, हूँ। एक मिनट इंटरवीन, हाँ। सिर्फ एक चीज के लिए, एक जुमले के लिए करूंगा, जी फिर आप लोग कैरी ऑन, सिर्फ एक जुमले के लिए। जी देखें ऋतिक भाई, आपने पहले पूछा कि डिस्कशन है या डिबेट। सैम भाई ने बहुत हम्बली कहा कि ये डिस्कशन है, इसको डिस्कशन के तौर हाँ, पर ही लीजिए। डिस्कशन है आप तो मैं देखिए, इसीलिए जानने टोके की नहीं कोशिश कर ऋतिक रहा हूँ। साहब, टोके नहीं, नहीं तो हाँ, आपका चल ब्रेक डांस बोलना। निकाल दूंगा बोल मैं, बोल बोल। टोके नहीं। ठीक है, ठीक है ठीक ना? है। हाँ अच्छा। एक तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि खुद आपने पूछा और सैम भाई ने हम्बली कहा कि यहाँ पर डिबेट नहीं है, डिस्कशन है। अगर आप सिंसियर हैं तो सैम भाई ने जो आपसे प्रश्न पूछा है, आपको चाहिए आप उसका उत्तर दें, क्योंकि जो आप प्रमाण, जो बात आप रख रहे हैं ना, उस बात से लगता है जैसे आप डिबेट करना चाहते हैं, तो ऐसे हम्म ज्यादती होगी, ये अच्छा नहीं नहीं है जी। नहीं, सैम मैं भाई, डिबेट ओवर तो टू आप और करूंगा। ऋतिक भाई। मेरी बात सुनो, जी मैं डिबेट नहीं कर रहा, तुम ऋतिक भाई, डिस्कशन करना ठीक है, चाह रहे हो तो तुम्हारे ठीक डिस्कशन है के लिए मेरे ऋतिक को भाई, तुम्हारा स्टैंड ठीक। देखना पड़ेगा ना। मैं तुम्हारा स्टैंड ये है। अब तुम्हारा नहीं, स्टैंड स्टैंड ये है देखिए, कि एक आर्य एक समाजी मिनट ने मैं गलत बोलता किया। हूँ, मैं बोलता हूँ। मेरा स्टैंड ये है कि मैं जानना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में ये बोला कि हम जानना चाहते हैं और ये फासले को हम कम करना चाहते हैं कि भाई सनातनी और आर्य समाजी के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, आपसे नॉलेज लेना चाहते हैं और हमारी भी पॉइंट्स कुछ रखना चाहते हैं। सनातनी और तो आर्य आप ये समाजी बताइए, अलग अलग नहीं है। मेरी बात पौराणिक सुनो। जो है ना, पौराणिक, मैं हाँ, बोलता हूँ, पौराणिक और आर्य समाजी को आप बोल सकते ऋतिक एक हो। मिनट। पौराणिक और आर्य समाजी ये दो अलग अलग संगठन है, ठीक है? पौराणिक जो हाँ, है आर्य समाजियों को अपने से लगाता नहीं है और वो बोलता है कि सनातन धर्म में नहीं आते। ऐसे कई लोग हैं, बोलते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकता हूं मैं। खैर वह तो है, आप भी सुने होंगे। और आर्य समाजी बोलते हैं जितने मूर्ति पूजा है वो नास्तिक है। हम ये जानना चाहते हैं भाई अरे कि हाँ, आप, अब मैं इसका एक रीजन मिनट बता रहा ऋतिक, हूँ, मेरी बात ऋतिक, सुनो। हाँ हम्म। हाँ, रीजन बताइए कि वो रिजेक्ट क्यों करते हो? जितने पौराणिक है और जितने मूर्ति पूजा करने वाले हैं उनको नास्तिक क्यों बोलते हैं, ये अरे बताइए। भाई, सनातन में बहुत सारी किताबें और बहुत सारी फिलोसॉफीज है, उसमें कोई किसी को रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन हम्म लड़ाइयाँ नहीं होती है। अभी कोई एक्स मुस्लिम अगर हम्म इस्लाम की बुक को रिजेक्ट करता है तो ठीक है, वहां पे लड़ाई हो ठीक है, जाती है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक्स सनातन की हिंदूज, मैं खूबसूरती है ना। बताता हूँ, खूबसूरती बताता हूँ भाई। रिजेक्ट करते हैं, जो चाहे फॉलो कर लो, जो चाहे कर लो। अगर आर्य समाजी बोलता है कि भाई कुरान को उठाओ कचरे में डाल दो, तो आप ठीक है बोलेंगे, नो प्रॉब्लम।
अरे हिंदू और आर्य समाजी नहीं लड़ रहा तो फिर तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? वेरी गुड, हम यही जानना चाहते हैं भाई। दो, तो आपको कोई हाँ, दिक्कत? तो वेरी गुड, मैं सपोर्ट तो करता हूँ, हम आपको दोनों को सपोर्ट तो कर। कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, हमारे घर में हम एक दूसरे को वेरी थप्पड़ गुड, मारे, तुमको क्या जा रहा है? वेरी गुड, और वेरी तुम्हारे घर गुड, में तो प्रॉब्लम है ना एक कि मिनट तो ऋतिक, भाई भाई को एक मारता मिनट, है, भाई ओ भाई यार को मारने ऋतिक, वाली हमारे। एक मिनट ऋतिक, देखो क्यों 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 करते हो यार ऐसा? सुन लो ना, सिंपल बात हो रही है, सिंपल डिस्कशन हो रहा है, आप यहाँ पर गुस्से में आ रहे हैं, ठीक है? आप भाई भाई का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, आपको वो बोलते हैं कि नास्तिक है, तो ये भाई कहां से हुआ? नास्तिक बोलते हैं, सनातन धर्म से अरे यार बाहर है भाई आप, वो किक्ड उसकी आउट, उसकी किक्ड भाई मेरी आउट। बात सुनो, वो खुद अपने आप को ऐसा मानता है, वो कुछ भी माने, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई तो कुछ फिर भाई मानता है कहाँ तो रहा? इसमें प्रॉब्लम भाई क्या है? कहाँ उसका रहा? पर्सनल। भाई अरे कहाँ रहा? ये एक भाई मिनट, क्यों नहीं रहा? एक मिनट, अगर नास्तिक है तो भाई कहाँ रहा? वेद क्यों में नहीं कहीं रहा भाई? बताइए कोई नास्तिक, मेरे को एक बात बताओ, नास्तिक को अगर एक ही बाप की दो औलाद है, वो एक दोनों अलग अलग एक चीजें मिनट, मानती है, तो क्या वो दोनों लड़ाई कर ले? हाँ, तो इसमें बाप कौन है? आर्य समाजी आपका बाप है या आप उसके बाप है? कौन बाप है? हम दोनों का जो धर्म है ना, सनातन धर्म, वो हमारा बाप है, वो सबको कवर ठीक है, करके चलता है। ठीक है, सनातन धर्म आपका बाप है, ठीक है। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए, रावण भी उनकी औलाद में से है? रावण भी सनातन धर्म का ही एक औलाद है? बंदा था। आपका भाई है? आपका भाई है रावण? रावण हमारा भाई था, उसने गलत करा, उसको मारा, गलत कर्म पे मारा, कर्म पे, ईमान पे नहीं मारा। हम क्यों यहाँ पे मारा? कर्मों की सजा क्यों देते हैं। मारा भाई? क्या, अरे एक भाई मिनट, क्यों मेरी मारा? बात सुन, कभी कभी तेरी एक लौंडिया मिनट, को। ओ भाई, देख, गुस्से में नहीं आना है, गुस्से में नहीं आना है, ये गाली वाली नहीं देना है यहाँ पर। रावण ने सीता को हाथ भी नहीं लगाया, तो भाई मारा क्यों? यहाँ पर पुराण को उठाकर कचरे में फेंक दो बोल रहा है, ठीक है, उससे कोई आपत्ति नहीं है, पर रावण के लिए पुतला जलाएंगे आप लोग हर वक्त। वही चीज विष्णु ने वृंदा का रेप किया, उसके लिए कुछ नहीं? भाई है आपका, बताइए जरा मेरे भाई। नहीं, विष्णु का रेप और रावण को कंपेयर कर तुमने मेरे को बताइए। रिमूव कर रखा था। हाँ, तुमने मैं मेरे को रिमूव किया अरे था तुम भाई। डिस्कशन हाँ, कर ही नहीं रहे, तुम अपनी बात बोल रहे हो नहीं, और तुमको किसी की बात ही नहीं सुनना। अब मेरी बात सुनो, आपको बोलने का मैंने इतनी मौका सारी बातें दूंगा, बोल दी, अगर आप तुमको बदतमीजी ना, देखो, सुनने में नहीं। ऋतिक ओवरलैपिंग करेंगे तो मैं निकाल दूंगा भाई। आप सुनिए मेरा सवाल, उसके बाद जवाब दीजिए। आप बोलिए कि देखिए, मैं आपको 2 पॉइंट रखता हूं, ठीक है? रावण आपका भाई है, आप बोले, ठीक है, वो बुरे काम करा इसलिए हम उसका पुतला जलाते हैं। तो एक कर्मों दूसरे पे तरफ सजा देते हैं हम। एक, ओके 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 ओके, रुकिए, मेरी बात सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। वृंदा का रेप किया था विष्णु जी ने और उनको श्राप भी मिला था, तो आप उनका पुतला क्यों नहीं जलाते और रावण का पुतला क्यों जलाते हैं भाई? अभी मैं बोलूं जी तुम्हारे बोलिए, इसमें, क्या क्या आता है बोलूं? नहीं, आप इसका जवाब दे नहीं तो दीजिए, बात ये स्ट्रांग हो सवाल का जाएगी ना, ये इसमें बात स्ट्रांग हो सवाल का जाएगी। अब जवाब, मेरी बात सुनो, तुम जिस सवाल का कॉन्सेप्ट पे जवाब बोल रहे हो ना, दीजिए नहीं तुम जिस ऋतिक। कॉन्सेप्ट पे बोल रहे हो ना कि ये ऐसा है वो वैसा है, इससे तुम हाँ, साबित क्या करना चाहते हो कि हम आपस में लड़े? मैं सवाल तुम कर रहा हूँ, तुम्हारे धर्म मैं में देखो, तुम्हारे धर्म देखो, मेरी ऋतिक, मैं बात सवाल सुनो, कर रहा हूँ मेरे भाई, अगर मेरे मुस्लिम प्यारे को छोड़ भाई के लोग एक ऋतिक। मुस्लिम बन रहे हैं प्लीज तो इसमें प्लीज मेरे भाई, प्लीज शांत हो जाइए। सिंपल सवाल करा, इसमें कुछ नीचा दिखाने की बात नहीं है, ये आपके टर्म्स, आपके रूल्स के ऊपर ही बात सवाल किया मैं। आपने बोला था कि रावण दुश्मन था, बल्कि हमारा भाई था, उसने दुष्ट कर्म किया, उसका हम पुतला जलाते हैं, ठीक है? ऑन द अदर साइड, ये इससे बुरा एक्ट विष्णु जी ने किया था वृंदा के साथ, तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि उनका पुतला क्यों नहीं जलाते भाई? सिंपल सवाल, जवाब दीजिए। कोई नहीं मानता इस बात को कि वृंदा का रेप किया है, कोई नहीं मानता। तुम दिखा भी दोगे, पढ़ा भी दोगे, तो भी ठीक है, कोई नहीं तो मानेगा। रावण उठाकर लेके गया, इसका क्या प्रूफ था भाई आपके पास? ये चीज हम मानते हैं। कैसा मानते हैं? प्रूफ क्या है? अरे जो इवेंट हुआ है, जो हिस्ट्री है, हाँ, वो इतिहास है, इतिहास की चीजें नहीं इतिहास माननी कहाँ है। है? इतिहास में कहाँ है अच्छा, लिखा है? कौन से इतिहास में लिखा है? अच्छा, मतलब ये सब लोग जो सनातन धर्म मान रहे हैं, राम जी कितने टाइम से मान रहे हैं, तो ये सब नकली है, गलत है ये। इंडिया आपसे में मैं जो हुआ प्रमाण है पूछ उसको रहा हूँ, इंडियंस ने कन्वर्ट कर रखा है ना। आपसे प्रमाण पूछ रहा हूं मैं। आप बोले कि भाई विष्णु जी का प्रमाण जो है वो झूठा है, आप नहीं मानते हैं। मैं पूछ रहा हूं भाई, रावण जो उठा कर लेके गया, ये कहां से मानते हैं आप? क्यों मानते हैं? इसका क्या प्रमाण है? चलो ठीक है, अगर मैं उसको नहीं मानूं या मानूं, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुमको उससे क्या? या फिर तुम जो मान रहे हो, मैंने उस पर क्वेश्चन करा, अच्छी बात, या फिर वो आपके बताओ बड़े सही। प्रॉब्लम है ऋतिक भाई, ऋतिक, आपके बड़े प्रॉब्लम्स है मेरे भाई, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। अब वो प्रॉब्लम का टोकरा जो है ना, सिर पर उठाकर घूमिए मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋतिक भाई से मैं एक बात करना है। ऋतिक भाई जी हाँ आपसे मेरे एक भाई। बात कर सकता हूँ? ऋतिक भाई आपसे बात कर सकता हूँ? करो।
हाँ ऋतिक भाई, स्क्रीन बात के ऊपर ना बात मैं, करने के लिए कोई इशू जी नहीं है। जी ऋतिक ठीक है, भाई, ये जो ऋतिक भाई सुनिए ब्लास्फेमी तो और सही ना, दूसरे ऋतिक भाई को देखे मैं गलत तो आज दिखाना इतने, नहीं, देखें देखो ऋतिक तुम भाई लोग देखें, गलत दिखा रहे देखें हो, ये देखिए चीज बात ही, मेरी बात बात सुनो। ही नहीं सुन अरे रहे यार। तुमने ये नाज़रीन फिलोसोफीज आप नहीं देख रहे पढ़ी, हैं, फिर तुम ऋतिक भाई सुन लो डायरेक्ट ना मुझे ये कहा यार, जाता डिमांड है, कर रहे हो। देखो ऋतिक भाई दर्शकों, सुन लो ना यार। मुझे मुझे ये कहा जाता है कि ये जनाब हम इसके पास इसलिए नहीं आते, ये सख्त बात करता है। अब मैं ठंडी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऋतिक भाई मेरी बात तो सुन लो। स्टार्ट से ही आपने जनाब जो है वो किया हुआ है, सुन रहा हूँ, बोलो तो बोलो, मेरे को कोई हाँ दिक्कत जरा नहीं। सुनिएगा। ऋतिक भाई आप हिंदी तो जानते होंगे, मैं दो तीन प्रमाण आपके सामने रखूंगा, मैं सिर्फ केवल आपसे ये इच्छा करता हूँ, ये अरे चाहता भाई, हूँ, लिखी हुई ये बातों को जरा हम पढ़ लीजिए। प्रमाण नहीं मानते, उसके ऊपर अनुमान भी होते हैं। ऋतिक भाई पढ़ सत्य दी, के प्रमाण भी प्रमाण कुछ ना होते हैं कि मानिएगा, नहीं? मेरी सुन लो ना सुनिए, यार, सुन लो ना मेरी यार, प्लीज आपसे सुन लो। मेरी आपसे उम्मीद सिर्फ सुन लें। मैं नहीं कह रहा आप उसको माने, सिर्फ हिंदी में कृपया करके मैं आपसे आशा करता हूं इसको जरा पढ़ दीजिएगा, सिर्फ पढ़ दें। जी ये देखें, ऋग्वेद है आपके सामने और इसका मंडल 1 है, सूक्त 4 है, मंत्रा है 5, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा भाव। इस भावार्थ को पढ़ दीजिएगा जरा। भावार्थ की जो पहली लाइन है बेशक उसे पढ़ दीजिए, येलो वाली है, उसे पढ़िएगा जरा ऊंची सब ऋतिक भाई। मनुष्य को उचित है कि आप तो धार्मिक विद्वानों का संग करें और मूर्खों का संग को सर्वदा छोड़ दें। बस ठीक है, रुके। यानी इसका मतलब ये है, एक हो गया ना, तो आप ना ये ऋतिक भाई नहीं मानते जी इसको, ठीक है ना, तो मैं सिर्फ जी ऋतिक भाई से रिक्वेस्ट किया पढ़ें, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ऋतिक भाई इसको नहीं मानते, ऋग्वेद का है ये, ऋतिक भाई नहीं मानते, इसको लिखा अब मुझसे पूछो मैं क्यों नहीं मानता, मेरी बात सुनो। अब नहीं, मुझसे पूछो मैं ओहो, क्यों मानता हूँ या क्यों ऋतिक नहीं भाई मानता। ओहो, मैं ये कह ही नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं, मैं 100% आपके साथ सहमत हूँ, आप नहीं मान रहे, वेरी गुड, आई एक्सेप्ट इट। तब प्रमाण तो तब पूछूंगा ना कि क्यों नहीं मानते, जब मैं आपसे डिफर करूं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल चले, सिर्फ मुझे नाज़रीन को ये बताने दें कि इस ऋग्वेद में स्वामी दयानंद लिख रहे हैं कि सब मनुष्य, जिस तरह इन्होंने पढ़ा कि धार्मिक लोगों के संग में बैठना है, यानी उनसे दोस्ती करनी है, और अधर्मी लोगों से सर्वथा उनको छोड़कर दूर रहना है। ठीक हो गया, ये है ऋग्वेद में। तो यहां से ये पता चलता है कि जो धार्मिक लोग होंगे सिर्फ उनसे दोस्ती होगी, ये नहीं कि मुंह उठा के कोई कहे मैं सनातनी हूं तो उससे दोस्ती होगी। और धार्मिक स्तर प्रकाश और आर्य समाज के अनुसार कौन है जो वेद के विरुद्ध कभी ना जाए, चाहे मूर्ति पूजा हो, कुछ भी हो। अगला प्रमाण ऋतिक भाई, जिसको आप नहीं मानते कोई बात, इसको जरा पढ़ दीजिएगा। ये सत्यार्थ प्रकाश का समूलास 10वां और सफा बन जाएगा 215 और 216, 215 और 16। इसको जरा पढ़ दीजिएगा। ये तैत्रीय ब्राह्मण ये का है। अंडरलाइन वाला पढ़ना है। जी जी जी, सिर्फ अंडरलाइन पढ़ लें, सिर्फ अंडरलाइन। कभी नास्तिक, लंपट, विश्वघाती और विश्वासघाती, चोर, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली, दुष्ट मनुष्यों का संग न करें। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ये लिखा है कि कभी नास्तिक, ये मोरल स्टैंडर्ड्स है ना, ये मोरल जी स्टैंडर्ड्स हैं, जी और ये जी तो जी कॉमन जी, मोरल स्टैंडर्ड्स हैं। यार आप तो नहीं मान रहे ना, आप मान नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे पढ़ने की रिक्वेस्ट, क्योंकि हिंदी आप अच्छे से जानते हैं, मैं तो आपसे ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। देखिए जी, ऋतिक भाई ने जो पढ़ा है सत्यार्थ प्रकाश का, उसका मतलब ये है कि नास्तिक से, लंपट से, विश्वासघाती जो हो उससे, चोर से, मिथ्यावादी से जो गप्पे मारता हो, खुशामदी हो, स्वार्थी हो, कपटी हो, और क्या उसे कहते हैं, झली हो, ठीक है ना, छल कपट करने वाला हो, दुष्ट मनुष्य हो, उसके संग में और उसके समूह में कभी नहीं रहना। क्या मतलब ये है कि कितना ही सनातनी क्यों ना हो, अगर वो नास्तिक हो, अधर्मी हो, दुष्ट हो, चोर हो, स्वार्थी हो, उसके समूह में नहीं रहना। ये सत्यार्थ प्रकाश में कहा जा रहा है। यहां से ये चीज आपको समझनी चाहिए कि आर्य समाज के अनुसार कोई सनातनी हो, कोई भी हो, अगर वो स्वार्थी है, नास्तिक है, उसकी यारी दोस्ती, उसके साथ आपने गुल झड़े नहीं उड़ाने। ठीक है, ये बात है। तीसरा प्रमाण जो कि ऋतिक भाई बिल्कुल नहीं मानते, मनुस्मृति का 4था अध्याय है और इसका श्लोक बन जाएगा 6:60। सिर्फ ये अंडरलाइन है, उसको पढ़ दें सिर्फ। अधर्मियों के गांव में ना रहें। अधर्मियों के गांव में ना रहें, ठीक हो गया जी, अधर्मियों के गांव में ना रहें। ऋतिक भाई, अरे तो भाई तुमने मेरे को क्या रोबोट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपसे इजाजत लेता हूं। 3 प्रमाण जो हैं जो है सैम भाई, ठीक है ना, सैम भाई आप मजीद बात तो नहीं करना चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल भाई, बात हो गई। ठीक है, 3 प्रमाण जो हैं ऋतिक भाई ने पढ़े हैं, जिनको वो नहीं मानते, मगर ये धर्म शास्त्रों से प्रमाण थे, आर्य समाज की किताबों से प्रमाण थे, जिससे साफ पता चलता है कि किसी भी नास्तिक, अधर्मी, वेद निंदक, वेद विरुद्ध चरण रखने वाले व्यक्ति, मनुष्य से किसी किस्म का संगम न किया जाए, न उसके समूह में रहा जाए, न उसके गांव में रहा जाए, बल्कि उसको दूर कर दिया जाए। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 11-12 में
उसको समूहों से, गुरुओं के और धार्मिक लोगों के समूहों से अलग कर दिया जाए। और अथर्वा अपना ऋग्वेद के अंदर यही लिखा हुआ है, ठीक है, यानी ऋग्वेद का जो मैंने कोट किया है, अगर आप इसका पदार्थ पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, और जो के नास्तिक, ये मिड में जो येलो 2 लाइनें हैं, और जो के नास्तिक, निंदक, धृत मनुष्य हैं, वो सब हम लोगों के निवस्थान से दूर चले जाएं, किंतु निश्चय करके और देशों से भी दूर हो जाएं, अर्थात अधर्मी पुरुष किसी देश में ना रहें। ये आपके सामने स्वामी दयानंद सरस्वती के संस्कृत भाष्य ऋग्वेद के उधार पर तैयार किया गया है। इससे साफ चीज समझ आती है कि ये जो ऋतिक भाई 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 का गुण गा रहे हैं, हाँ, भाई भाई का गुण और पोपू पोपी कर रहे थे, और लेपा लेपी और पोचा पाची कर रहे थे, और टीटो पाटी कर रहे थे, इस चीज को सामने रखते हुए कि आर्या समाजी हमें आगे से बजाएं या इनको पीछे से बजाएं, या इनकी मूर्तियों की बजाएं, या इनके धर्म की बजाएं, इनके धर्म शास्त्रों की बजाएं, इनकी मूर्तियों की बजाएं, इनकी देवी देवताओं की बजाएं, इनकी रीत रिवाज की बताएं, इनकी संस्कृति की बजाएं, इनके त्योहारों की बजाएं, इनके पंडितों की बजाएं, इनके गुरु घंटालों गुरुकुलों की बजाएं, और इनके जनाब जितने विचार हैं उन सब को बजाएं, और इनको अधर्मी, नास्तिक, निंदक, दुष्ट, दस्यु, मनुष्य, पशु तुल्य किसी किस्म का भी इनको लकब दें। ये कहते हैं लेपा लोपी, पोचा पाची और टीटो पाटी हमने करनी उन्हीं के साथ है। तो भाड़ में जाओ जनता, अपना काम बनता। ठीक हो गया जी। ऋतिक भाई कहते हैं जी मैं इन प्रमाणों को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इस वक्त